जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें हैं राहुल जवान और हमें हैं आज किसान कार्यशाला में हरियाणा में। ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है गाँव। इसके इधर आप जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर पे दिल्ली राज्य स्टार्ट हो जाता है और आप इधर चलेंगे तो ये शुरू हो जाता है यहाँ से हरियाणा। लोग जो बेसिक खेती है, मतलब पारंपरिक खेती जिसको बोलते हैं, जैसे धान हुआ, आपका बाजरा हो गया, साथ में मक्का हो गई, लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि अलग कहीं जाया जाए। तो बागवानी की खेती में स्टार्ट किया है लोगों ने आना। यहाँ के हमारे एक मित्र हैं और बहुत अच्छे वेद प्रकाश जी ने संपर्क किया कुछ समय पहले कि भैया केला खेती में आना है। तो देखो, चैलेंजिंग तो पहले साल नए आदमी के लिए होता है। आप कहीं पहले आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, कहीं किसी विभाग में जाओ या एडमिशन भी लो कहीं, तो एकदम से आप माहिर नहीं हो जाते कॉलेज के ना। आपको कॉलेज से मोहब्बत नहीं होती। आप शुरू में बोलते हो कहाँ फंसा दिया है, मम्मी पापा ने या घर वालों ने कहाँ फंसा दिया, मैं इससे वहीं ठीक था। लेकिन कुछ समय के बाद, लगभग 1 साल के बाद, आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं बढ़िया हूँ। उस कॉलेज से मोहब्बत हो जाती है आपको। जब आप 4 साल के बाद वो कॉलेज छोड़ते हैं या वो यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं या ट्रेनिंग सेंटर छोड़ते हैं हम लोग, या जैसे हम 18 साल नौकरी किए तो उसके बाद जब फौज छोड़ी तो बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। तो खेती में भी जब हम कुछ नया लाते हैं ना, होता क्या है कि हमें शुरू में बड़ी दिक्कत आती है, अरे यार कहाँ फंस गए केला लगा के। लेकिन कुछ समय के बाद आप मास्टर बन जाते हो इस चीज़ के। मेरा एग्जांपल ले लो, मैं क्या था, मैं कुछ भी नहीं था। सिंपल सी फौज में नौकरी करते करते 400 पेड़ों से शुरू हुआ था, आज 4 करोड़ पौधे लगवा रहा हूँ पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान को। तो धीरे धीरे सब सीखते हैं। मेरा ये कहने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाइए, कोई भी फसल लगाइए। आप गन्ना है आपके पास, मेन देखो जो मैं मानता हूँ, गन्ना एक ऐसी फसल है जो परमानेंट है हमारे पास और वो जल्दी से जाने वाली नहीं है वैसे परिस्थितियों में। गन्ना और केला दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इधर आएँ और इसके ऊपर विचार करें। दूसरी बात, आपके पास कोई भी फसल हो, आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही हो पूरे भारत में, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको फ्री में गाइडलाइन दूंगा। मेरा नंबर है 7017414671। स्क्रीन पे भी आप जब वीडियो स्टार्ट होता है तो मेरा नंबर आप देख सकते हैं। वहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, गणेश का है, मेरा है और सिंह साहब का है। तीनों नंबर पर आप कहीं पे भी कॉल करके गाइडलाइन ले सकते हैं और कभी भी आप मैसेज भेज सकते हैं 24 घंटे। कोई मनाही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है। तो आप आइए, किसान कार्यशाला के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं भैया का परिचय करा देता हूँ, उसके बाद जो उनको समस्या आ रही है बेसिकली यहाँ पे, तो उनके ऊपर बात करेंगे। भैया का परिचय करा दीजिए। राम राम जी। राम राम जी। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम वेद प्रकाश किसान, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे बागड़ू गांव में पौधे लगाए हैं केला के। ये कहाँ से मतलब खोपड़ी में बात आई कि यार पेड़ लगाए जाएं? सबसे पहले तो सर खोपड़ी में बात आई, एक मेरा जो इसमें देख के बोलना, यहाँ राहुल है, मेरी तरफ से जो मेरा वो है ना जी विभाग है, हरियाणा रोडवेज है। यहाँ देख के बात करो। हरियाणा रोडवेज है, तो उसमें एक कंडक्टर ने मेरे को प्रोत्साहित किया। अच्छा, आप हरियाणा रोडवेज में कार्यरत हैं? अरे वाह, ड्राइवर के पद पे कार्यरत। हमारे यहाँ तो बड़ी वो है कि भाई हरियाणा रोडवेज वाले बड़ी हवाई जहाज गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी। तो वो उस कंडक्टर ने बताया भी बांस की खेती सबसे बेस्ट है। अच्छा। तो मैं बांस की खेती के फोटो देखने लग गया। बांस की खेती के फोटो देखते देखते, मेरे पास जमीन है नहीं घर की, थोड़ी ही जमीन है 3 बीघे, उसमें मैंने वो पौधे भी बुक किए हुए हैं जी। उसके बावजूद फिर मैंने धीरे धीरे आपकी वीडियो देखी, उसमें मैंने केला देखा जी। उसमें ये समझा कि भाई मान लिया केला है जो एकदम जी जिस तरीके से मान लिया केला लगाते हैं भाई, मान लिया आपने जी 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 वीडियो दिखाई है, बताई है। हवाई बहुत दूर से आ जाएगी, माइक लगा रखा, 50 मीटर तक जाएगी जी जी जी। उसके हिसाब से वीरेंद्र भाई आगे बढ़ने का एकमात्र सर यही उपाय है। देखो, हटना तो पड़ेगा बिल्कुल। अब मैं एक ऐसी जान पहचान कराऊंगा छोटी सी। वीरेंद्र भाई राम राम, ये मेरा वाला माइक ले लो। आपका परिचय? मेरा नाम जी वीरेंद्र लोचब है और मैं जो है दिल्ली का रहने वाला हूँ और राहुल जी के साथ यहाँ पे एक भाई साहब के खेत में आया हुआ हूँ। भाई ये जो आप वीरेंद्र भाई को देख रहे हो ना, ये बंदे की स्टोरी बड़ी सुपर है। मेरे को भी नहीं पता था, गाड़ी में पता चली आने के बाद। भाई ने केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बीटेक कर रखा है, दिल्ली के रहने वाले हैं और उसके बाद खेती कर रहे हैं। भाई के पास एक ऑयल मिल है। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद साथ वाले कर रहे हैं नौकरी। भाई ने सोचा कि यार नई नौकरी निकलनी, कुछ अपना धंधा करना है। तेल निकालने की एक मिल है, हमारे यहाँ कुल्लू बोलते थे पहले गांव में, लेकिन अब वो नए तरीके से आ गई, बड़े स्तर पे लगा रखी है। मैं आपका इसके एक वीडियो बनाऊंगा इसका भी। भाई खेती केले की, उसके साथ में ये राइस मिल। मतलब आप सोचो इंडिया किधर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा युवा किसान, आज का बच्चा अगर
इस तरफ जा रहा है खेती की तरफ, तो जरूर निश्चित सी बात है भविष्य हमारा बेहतर होगा। और एक बात जो मुझे लगी, जो मैंने जितना भी थोड़ा बहुत हिंदुस्तान को जाना है और दुनिया को जाना है, आने वाले समय में जिस कंट्री के पास खाना होगा ना वीरेंद्र भाई, वो ही दुनिया पर राज करेगी। बाकी सारे टेक्नोलॉजी रखे रह जाएंगे। कोरोना आया था, हमारे सारे 6G 5G सब खत्म हो गए थे, क्या चला? केवल रोटी जिसके पास है। भारत में कोई दिक्कत नहीं आई, लोगों ने घरों में बैठ के खाना खाया 2 साल, मतलब 1-2 साल जो भी निकले। ये हिंदुस्तान की ताकत थी। यहाँ पता चला कि कृषि प्रधान होने का क्या मतलब होता है, वरना भुखमरी मर गई। लोग अभी तक देश उठ नहीं पा रहे। कई कंट्रीज हैं लोन में, जर्मनी, इटली, हम कितना मानते हैं उनको, भाई साहब वो कर्ज में दबे हुए हैं भयंकर वाले, बाहर ही नहीं निकल पा रहे। घर में हमारी टंकी में अनाज था तो हम निश्चिंत थे सर। बिल्कुल, अपने घर बैठे नमक की रोटी खा रहे हैं, नहीं कहीं कोई टेंशन नहीं थी, आराम से खा सकते थे। बिल्कुल। मैं एक परिचय इनके बेटे का भी करा देता हूँ, वेद प्रकाश जी का, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। नमस्ते भैया। मेरा नाम तक्षय है, मैं पापा के साथ खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या करो बेटा? इसके अलावा BSc नर्सिंग जी। में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नर्सिंग का कहाँ से दिमाग में ये बात? नर्सिंग का मतलब मन था करने का। तो मेरे कहने का मतलब है कि खूब पढ़ो लिखो, और कहीं ना कहीं तब तक तो हम भी ठीक ठाक लेवल पर आ जाएंगे, जब तक तेरी BSc खत्म होगी। आओ पढ़ लिख के धंधा करो यार, किसने मना किया? पढ़ लिख के डिग्रियां लो, उस पढ़ाई को खेती में यूज करो। ये एक एकड़ से लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं पॉली हाउस लगा के, ठीक है। लेकिन बाकी जो है यहाँ लोग 10-10 घंटे जाके बेचारे रगड़ रहे हैं, उनकी हालत खराब है, आज़ादी छिन गई लोगों की। उतनी मेहनत अगर आप हम खेत में करेंगे और बिल्कुल पूरी टेक्निकल से करेंगे ना, तो हम उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा बिल्कुल कमा रहे हैं। अगर राहुल भाई पैसे पे बात आती है, क्योंकि जी। नौकरी पे आज हमारा युवा जो है जी भाग रहा है पैसे के लिए। जी। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हम टेक्निकल रूप से बात करें और उसके बाद अगर हमें मार्केटिंग करें साथ में, तो खेती से ज्यादा पैसा किसी अरे चीज बिल्कुल में है भाई। नहीं तुम 4 घंटे अपने लिए काम, 3 घंटे अपने लिए काम कर लो कि मुझे 2 घंटे मार्केटिंग करनी है और 1 घंटा मुझे इस पर टेक्निकली ध्यान देना है। हाँ जी। इन्वेंशन करने के मैंने इसमें ये किया था, ये गड़बड़ हुई, कल ये ठीक करूंगा। बस 5 हमने साल में मास्टर बन जाओगे। बस जरूरत है तो हमने जो है ना, जो चल रहा है उस सिस्टम से थोड़ा अलग सोचने की, बस। और वो हो रहा है। ये भी नहीं है कि हमने कुछ नया ही करना। अब आप यूट्यूब पे या बाहर देखोगे निकल के, तो बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत दुनिया कर रही है भाई, बस हमें ये इंस्पायर हो रहा हाँ। लेकिन ये एक सोच हमने बदलनी पड़ेगी कि खेती में नुकसान है, खेती में कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खेती में कर रहे हैं, और हमने करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर है, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात। करेक्ट। ले बेटा इसको पकड़ना जरा। अच्छा वेद प्रकाश जी, अब जो है मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा ये दूरी क्या है इसकी पौधे की? ये सर पौधे से पौधा तो 9 फुट है। अच्छा 9? हाँ जी। यो 5 नहीं लग रहा मुझे दादा। ये जो ट्रैक्टर चला है ना, उधर से उसने घुमाया तो लाइन बदल दी। लाइन बदलने की वजह से इधर हाँ टेढ़ा आके उसने गड़बड़ कर दी। तो कहीं 4.5 हो गया, हाँ कहीं 4.5 हो गया, कहीं तो 3 भी 3 है। हो गया, और कहीं 5 से भी थोड़ा ज्यादा है। ओह गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं। अच्छा अभी इसमें समस्या क्या आ रही है आपको? पौधा कितने दिन हो गए लगे हुए? 12 तारीख को लगा था सर ये पौधा। 12 को लगा है? हाँ जी। ना किसी का भी हो, बता दो मीटिंग में। तो उसमें सर अभी पौधा बढ़वार नहीं कर रहा अच्छा। अच्छी तरीके से जैसे करना चाहिए। हाँ इसमें क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ बारिश पड़ी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। अब बारिश हुआ तो बारिश में क्या हुआ कि आपका जो पौधा आया था पहले तो वो रखा रहा, रखे रखे उसमें हल्का पीलापना बता रहे थे कि हाँ हुआ। जी बिल्कुल। फिर ये बारिश में जमीन में गड़ा, क्लाइमेट चेंज था, ठीक है। पौधा लगने के बाद अभी जैसे ये है इस समय पे, तो इसमें आपने क्या करना है, अब आपको ड्रिंचिंग डालेंगे जैसे, जी। तो ड्रिंचिंग अंदर जाएगी नहीं। कोई डंडा है यहाँ या कोई लकड़ी कुछ ऐसी? हाँ सर ले गया हूँ मैं अभी। जरा उधर पड़ा है ना। एक डंडा दो, मैं आपको ड्रिंचिंग का तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखना बेटा। अभी जो इस समय में बरसात में समस्या आ रही है किसान को, सबसे बड़ी समस्या है उसको खाद देने की। ना तो वो वीरेंद्र भाई चीरा लगा के खाद दे पा रहा है, ना ही किसान ड्रिंचिंग कर पा रहा। अब इसके ऊपर आप ड्रिंचिंग करोगे तो दोनों तरफ। दूसरी बात अगर रुक भी जाए तो भाई साहब वो लेगा नहीं। अब ऐसा क्या करेंगे, ड्रिंचिंग पौधे की जड़ में फंसी रहे। तो मैंने एक इन्वेंशन किया था लास्ट ईयर, वो काफ़ी कामयाब हुआ, और मैं आपको भी बताता हूँ। इसमें क्या करना है वीरेंद्र भाई, कोई डंडा कोई भी एक लकड़ी से ले लो जी। ये ले लो या लकड़ी या हाँ कोई भी ले लो। ये ले लिया, तो हालांकि ये नहीं लेना है, इससे मोटा वाला लेना है, लठ जी। डंडा आता है ना लगभग 1 इंची वाला। तो आपने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे एक गड्ढा हो गया, यहाँ पे एक गड्ढा हो गया जी, इधर एक गड्ढा हो गया और इधर एक गड्ढा हो गया। तो समझ गए? समझ गए सर। अब आपने 50-50 ml चारों में दे दें। चारों में डाल देना है।
हो गए 200 ml की ड्रिंचिंग, यो कहीं नहीं जाना। अच्छा, अगर ग्रेनुअल खाद डालने की बात आ जाए, सपोज करो कि बारिश पड़ रही, जी 2-3 दिन का झड़ लग गया, अब लगेगा ही आगे। हाँ लगेगा। तो अगर मान लो 19-19 देना है तो एक चुटकी लिया वैसे और इसमें डाल दिया, इसके अंदर ही, जी तो ये यही रुका रहेगा। मतलब कोई खाद देना 12-32-16 देना है या रेसिड्यू फ्री देना है, कुछ देना है, अगर मैंने बोल दिया कि नीचे दबा दो, तो अपने दाने लिए इसमें डाल दिए और ऊपर से पैर मार दिया, ठीक ठीक ठीक। तो ये जड़ों में ही रुका रहेगा, वरना कोई तरीका नहीं भाई। बरसात में आपने यहाँ डाला खाद, पानी गिरा बहा, वो खाद भी नीचे गया, हाँ वो घास जो मजबूत हो जाएगी ना कि पेड़। पहली ड्रिंचिंग हाँ, हुई उसमें दूसरा इस समय में जो ये खाद, हाँ जी, इस समय में जो ये खाद ये है, इसको हल्की सी खुरपी चाहिए, जी हल्की सी, ठीक और ये समतल होनी चाहिए जमीन, ठीक। ये वाला हिस्सा जो है। जी जी बाकी पौधे आपके ठीक हैं, इतने बुरे नहीं हैं। ये जैसे जो खत्म हो रहे हैं, इसमें भी आपने क्या क्या किया? पीछे ब्लीचिंग पाउडर वाला किया था, हाँ जी। कुछ फर्क लगा उससे? ब्लीचिंग से पौधे जो मान लिया जिसमें ये फंगस थी ना वो खत्म होगी, अच्छा, और उठे नहीं, बाकी कुछ परसेंट एक बार तो फर्क लग गया। अभी इसमें हमने फंगीसाइड वाला कर दिया था, शुरू में ब्लीचिंग वाला देगा, उसके बाद शुरू नहीं। अब इसमें एक काम करो, 200 लीटर, कितने पौधे अपने पास? ये 2000 के करीब है सर। अब तो 2000 के करीब, 2000 आ गए इसमें? नहीं सर, उस 1 2 3 अच्छा, अलग अलग है और 5 अलग अलग है सारे। आ जाओ। आपने क्या करना है, इसमें 200 लीटर पानी में 250 ग्राम ब्लू कॉपर ले लो जी। 250 ग्राम ब्लू कॉपर लेने के बाद अब देखो इसमें ड्रिंचिंग कैसे करोगे आप? जब तक छेद नहीं करोगे तब तक ड्रिंचिंग होगी नहीं। जी बिल्कुल, ये छेद हो जाएंगे 4 और नजदीक कर लो चाहे तो, पर 2 इधर 2 इधर। अब इसकी पूरी जड़ें बाहर हैं जो आपने लगाया था। जी। ये मिट्टी मांग रहा है, तो मिट्टी चढ़ा तो हल्की सी बहुत हल्की सी मामूली सी मिट्टी। सी मिट्टी चढ़ा दे। हाँ, जब तक करोगे नहीं तब तक ये भागेगा नहीं। जैसे ये है, अब इसमें अगर हम ड्रिंचिंग करें तो बताओ कहाँ ड्रिंचिंग होगी और कहाँ ये रुकेगा? जी। ये थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए, प्लेन अब कर नहीं पाएंगे तो इसमें क्या करो, यहाँ पे एक छेद कर दो, यहाँ पे एक छेद कर दो, ठीक। एक छेद यहाँ पे एक छेद। किससे? डंडे से। हाँ। 1 इंच मोटा जो डंडा होता है, ठीक ठीक। जब छेद हो जाएंगे इसके अंदर डाल दो, तो ये यहीं पे रुका रहेगा जितने में हमने दवाई दी या खाद दिया है, हाँ। और पौधा इसको 100% उठाएगा। ठीक। सबसे पहले आप ब्लीचिंग पाउडर वाला ले लो। उसके अलावा इसमें क्या किया अभी हमने? उसके अलावा खाद पानी में क्या दिया? वो केड़ा गुरु का दिया सिर्फ, वो भी बेकार ही गया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो तो सर बिल्कुल ही बेकार गया है, क्योंकि इसमें दिया होगा, चला गया होगा नीचे। वो नीचे गिरा थे बार बार कोशिश। ये डंडे वाला आइडिया जो है ना, हाँ ये सही, ये सेट है, ये यहीं का यहीं रहेगा, यहीं का ही रहेगा। तो ये डंडे वाला कर लो। तो इसमें सर मान लिया वो अगर इसको सीधा करें तो वो जो डोली है वो खत्म हो गई थी। ऐसे सीधा नहीं करना है, यहाँ से हल्की सी मिट्टी उठाओ, यहाँ रख दो, तो ये जो है आपको हाँ, बराबर होना चाहिए। एक कुछ ही दर्शी थाली के बराबर, तो लगभग बराबर हो जाए। आपने जो बेड बनाया ना, ये छोटा बनाया है, ये बन गए डोल जी। आपका बेड जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था यहाँ से, जहाँ से मेरा पैर है और यहाँ तक, ये इतना चौड़ा बेड होना चाहिए था प्लेन, और इसके बीच में पौधा था। अब इसके अंदर एक सर एक काम हो सकता है, मिट्टी चढ़ेगी इस पे, जैसे मान लिया जो छोटा रोटा मिट्टी चढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ, मिट्टी चढ़ेगी। जैसे पौधा बढ़ेगा मिट्टी चढ़ती रहेगी, बेड चौड़ाई होना है, छोटा बीच में तो नाली रह जाएगी। हाँ, छोटा जो रोटावेटर होता है बोलते हैं उसको, जितना बीच वाला है ना उतना यो हो जाएगा, और जितना यो है इतना बीच वाला हो जाएगा। ठीक ठीक। लास्ट में तुम्हें चलने के लिए केवल नाली मिलेगी इसमें। जी। लेकिन राहुल भाई इसमें पानी देंगे जब हमें, पानी पकड़ जाएगा, जड़ें भी तो बढ़ती है इसकी, पानी अपना आप पकड़ जाएगा। हमें तो नमी देनी, बहुत भयंकर जड़ें चलती हैं। इतने बड़े केले की जड़ इतने बड़े की लगभग इतनी जाती है, 12 फुट तक मिलेगा। तो उसकी टेंशन नहीं है। बेड थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। देखो बेड बड़ा होने से क्या होता है, जड़ों को चलने के लिए जगह मिलती है, जड़ें ऐसे चलती हैं। सर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ भी आती है संसाधन की भी कमी होती है, क्योंकि तो जो बेड यहाँ केले के अनुरूप बेड के लिए कोई भी जो डोली देते हैं ना, मेरे को वही मिला। मैं बताता हूँ, जिसमें डोल देते हैं ना हम, हाँ। उसको उल्टा कर लो जी। डोल वाले को उल्टा कर लो, ठीक, समझ गए कि नहीं? हाँ समझ। डोल देने के लिए वो ऐसे हो गया, और उसे उल्टा कर लो तो ऐसा हो जाए मिट्टी चढ़ा रहे होंगे। तो ये 2.5-3 फीट के बेड बनाता है। ठीक ठीक ठीक। चौड़ा भी होता है वो, हाँ चौड़ा हो गया। तो वो थोड़ी खुरापात करने की जरूरत है उसमें, इसमें नट वगैरह हुआ है, खोल उल्टा बड़े आराम, और एक ही बार करने, उसके बाद 5-7 साल को छुट्टी।
कम से कम 5 साल छुट्टी। हर चीज दवाई खाद नहीं होता है, सिस्टम भी कोई चीज है पेड़ पौधों का। एक इसमें मैं भी कहना चाहूंगा, जैसे राहुल भाई ने अभी करवाया भी है कि ये आपने लगाया 5-9 पे या 5-8 पे, ये 8-5 पे लगना चाहिए। मैंने बताया भी शायद वही था, समझने में शायद उस समय तक तुम्हारी डोल डोल बन गई थी, जो बन ली थी सर जहाँ तक मेरी बात हुई थी। है ना सर, अब तो बन गई, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तो फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं, दोनों ही ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, हमारे जो क्षेत्र है, देखो मैं बात करता हूँ अपने क्षेत्र की, उत्तर भारत की, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो हमारा वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ हो गया भैया, हमारे यहाँ ना खरपतवार बहुत होता है, बहुत ज्यादा। आप इसमें कहाँ तक क्या करोगे? अगर बड़ा है ना, बीच में 8 फीट की जगह है, तो एक बार ट्रक, और दूसरा छोटा ट्रैक्टर मिलते नहीं हर जगह पे। अगर आप बड़ा ट्रैक्टर ला करके बीच में एक बार चला दोगे तो फिर इसमें खुरपी निकलवाने में कोई टाइम नहीं लगता। कॉम्प्लिकेटेड मत हो, इतना कुछ गड़बड़ नहीं। अब ये जो मर गए, इनका कैसे करोगे? इनका सर बताओ आप कैसे करें? कुछ % है पौधे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर वाला और ये वाला करा दो, पहले ब्लीचिंग का कर दो जी। 200 लीटर पानी में 1 किलो 1.5 किलो डाल लो, और वही 100 ml एक पौधे में दे दो, 2000 पौधे के लिए हो गया जी। ऐसे ही 200 लीटर पानी में 300 ग्राम ले लो, आप ब्लू कॉपर ले लो, या थायोफेनेट मिथाइल ले लेना, थायोफेनेट मिथाइल डालो, उसके अंदर गुड़ डाल देना आधा किलो जी। और ये भी आप 100 ml भी बहुत होता है एक पौधे के लिए, 100 ml दोगे तो 2000 पेड़ों में हो जाएगा, तुम्हारा 2200 पेड़ों का काम हो जाएगा। ठीक है। ये फंगस की वजह से होता क्या है, जब देखो पौधा को चाहिए वापसा कंडीशन। जी। वापसा कंडीशन का मतलब है वीरेंद्र भाई के जड़ों में हमेशा उड़ता हुआ पानी चाहिए, पौधा उड़ते हुए पानी को पकड़ता है। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि लगातार बारिश 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 सर सुबह भी बारिश हुई यहाँ पर, मैं वही बता रहा हूँ, बारिश 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 बारिश। अब पौधे को चाहिए 3 चीजें भोजन उठाने के लिए, बराबर मात्रा में आपकी ऊपर की सूरज की धूप, नीचे पानी, हवा, और उसके साथ में हवा। अब हमारे पास सब चीजें हैं लेकिन हवा नहीं है, और मिनरल भी चाहिए। मिनरल तो चलो 10% हो गए, वो तो हर किसान देता ही है, नहीं भी देता तो वातावरण से पौधा ले लेता है। अब ये जो पानी वाला सिस्टम है, हवा वाला, हवा नहीं आ रही जड़ों में, जब तक हवा नहीं आएगी पौधा जब तक चलेगा नहीं, भोजन नहीं उठाएगा। अच्छा, पौधा भोजन उठाएगा नहीं तो छोटा पौधा है, अभी इस पौधे के पास अपना कोई स्टोरेज किसी प्रकार का नहीं है, तो इस पौधे की जब जड़ें हवा नहीं ले रही हैं, हवा लेने के लिए क्या चाहिए? वापसा कंडीशन। वापसा कंडीशन के लिए क्या चाहिए कि ज़मीन में थोड़ा खेड़काड़ हो और थोड़ा वापसा कंडीशन बने, भाप वाली कंडीशन बने जी। वो कब बनती है? जब ज़मीन का पानी 70% उड़ के हवा में चला जाता है या ज़मीन में लीच हो जाता है। बचा हुआ जो 30% पानी है, जब वो पानी आपका हवा में उड़ता है 2 कणों के बीच में से, उसको पौधे की जड़ें लेती हैं। वो कंडीशन हमारी बनी नहीं अभी, और 8 दिन नहीं बने इसमें, थोड़ा सूखा लगे ना हल्का सा तो पौधा फिर भागता है। अब वो कंडीशन बनी नहीं, तो पौधा क्या कर रहा है? अभी पौधे के पास जो खुद का स्टोरेज है उसको उठा रहा है। अब इसका अपना स्टोरेज तो है नहीं, तो इसके पास जो भी इसने कुछ नर्सरी में खाया, जो पत्तों में लिया, अब ये धीरे धीरे पत्तों को खा रहा है अपने। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अभी बिल्कुल ये रहा देखो, अब ये पौधा क्या कर रहा है? अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये पत्तों को खा रहा है, सही बात। इनका भोजन वापस ले रहा है। देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फंगस होती है अगर पौधा बीच में से कहीं खराब हो पत्ता और किनारे पे हरा हो तो फंगस है। ये रिवर्स हो रहा है, इसको बोलते रिवर्स होना जी, मुंह पे से वापस। तो ये अपना भोजन ले रहा है जिंदा रहने के लिए। क्यों? इसकी जड़ों में वापसा कंडीशन नहीं है, दूसरा मिट्टी भी थोड़ी सी बारिश की वजह से ढल गई। समझ रहे हो मेरी बात? जी बिल्कुल। जहाँ हल्की सी मिट्टी इस पे खुरपी लगकर बराबर हुई और जहाँ आपने डंडा दिया और इसकी जड़ों में भोजन गया, ऐसी कंडीशन में वाटर सोलेबल ही इसको देना है, वो उसको ही ये झेल पाएगा। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है अभी कि डायरेक्ट डीएपी वगैरह को एकदम से ये खा करके बड़ा हो सके। जी जी। दूसरी बात, डीएपी वगैरह अगर अभी दिया तो ये अब से 20 दिन के बाद लगना स्टार्ट होगा, 20 दिन में तो इसका काम हो जाएगा। हमें तो चाहिए आज दिया आज ही खत्म। या फिर दूसरा तरीका है इसको सस्ते में लेके जाने का, 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड जी, उसके अंदर 10 किलो डीएपी, 5 से 6 किलो यूरिया, 5-6 किलो पोटास, 1 से 1.5 किलो या 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर WDG 1 किलो, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 50 ग्राम फुलवेट। इनमें से एक दिन पहले, जैसे आज ड्रिंचिंग सुबह करनी है तो शाम को अपने वो पोटास और डीएपी को पानी में भिगो कर डाल दिया जी, और सुबह को फास्फोरिक एसिड और बाकी चीज़ें मिला ली। उसके बाद डंडे से चलाओ, उसके बाद ड्रिंचिंग करो इसकी, देखो कैसे रेल बनती है।
तो वाटर सोलेबल का पैसा बच जाएगा, वो बहुत महंगे हैं, 150-200 रुपये से किलो से कोई नीचे कम का है नहीं, जी तो क्यों पैसा भूखना है। ठीक है सर, फास्फोरिक एसिड मंगवा लो, मंगवा लिया सर, मंगवा लिया, आ गया, आया नहीं अभी, पहुंचा नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा वो। उसको यूज करो, उसको प्लेन भी दे सकते हो। फास्फोरिक एसिड को आप लोगों का पौधा अगर नहीं भाग रहा है तो 200 लीटर पानी में 2 लीटर डालो और ड्रिंचिंग कर दो। ड्रिप है तो 1 लीटर, ड्रिप भी नहीं मिली सर, बहुत कोशिश कोई की बात मैंने। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, जो अपने पास है वो। अब जैसे यहाँ गैप हो गया, इस गैप का कैसे करोगे। ये कई जगह 2 पेड़ लग रहे थे, वहाँ देखते रहते जैसे वो लग रहे 2 इकट्ठे। कुछ पौधे हैं सर मेरे पास अभी, जैसे यहाँ पे अपने 2 पेड़ लगा रखे हैं, इन 2 में से एक निकाल देना। ये सर पौधे है, एक तो लगाया था आपका गैप बहुत हो और गया। एक नीचे गिर गया था, वैसे साइड में से मैंने ऐसे उंगली को ढोकर और वैसे रखा था, ये चल रहा है। और जो प्रॉपर तरीके से लगाए थे वो एक्चुअली नहीं क्या चल होता है, रहे। कई बार इसमें खेत की तैयारी में क्या क्या करा है, जो चीजें बताई थी वो सब हुई। हाँ सर वो ही है, कोई बात क्या नाम है, शुरू में तो पलटी पला हुआ है, उसके बाद जो भी देखो प्रक्रिया- चलेंगे तो ये सारे जितने हरे हैं अभी, अब तो सर बहुत जान दिखने लगी इनमें, आ बिल्कुल ही जाएगी, खत्म सब हो आ गए थे जाएगी, एक बार। टेंशन मत लो, सब आ जाएगी। इसमें जैसे लगाते टाइम है जो पौधा ज्यादा गहरा लग गया है, ज्यादा गहरे का मतलब एक पौधे से छोटे हैं, 1 इंच भी अगर ज्यादा गहरा लग गया है तो वो धीरे चलता है, हमने तो बता रखा है, इसकी जो बॉल है, वो हो जाएगी। जो बॉल है, बॉल जमीन की सतह पे रहेगी। पौधे के तने पे अगर मिट्टी दबा दी आप तो ये दब जाएगा। ये बारिश हमारे इसमें यहाँ का- पर भी हम पहली बार लगा रहे हैं, जी। मतलब यहाँ कई पौधा में गलती हुई है क्योंकि लेबर लगाती है तो वो सोचता है कि पूरा ही। अब इधर खड़े हो जाओ उनके पास, माइक कैच तो कर इसमें लेगा। हो सकता है भाई साहब की जैसे जो पौधे ज्यादा गहरे लगाए लगाते हैं ना, देखो, मैं क्या बताया, पहले साल तो केवल तजुर्बा करता है किसान, कई गलतियां हुई होंगी जो आपको पता भी नहीं है। अब जैसे आपको भाई- लगा होगा मैंने राहुल भाई के हिसाब से लगाया, सर मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से लगाया है, लेकिन मैंने भी पता भी मैंने कितनी गलती की है, बिल्कुल पता मेरे को भाई गलती हुई है ये। कोई और बात नहीं, हो जाती है। 50% देखो, 60% गलती की वजह से मान लिया सुनो, कुछ नहीं चला पौधा। 100 के 100 वेद प्रकाश जी कोई नहीं कर सकता। वीडियो में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के बकवास करनी और खेत में आके काम करना, दोनों में धरती आसमान का बिल्कुल अंतर सही है। बात है सर। 2 मिनट लगे हैं किसान को ये कहने में कि ये डाल दे, जरा डाल के ड्रिंचिंग करके डेली देखो, वीडियो बाल्टी से यहाँ रात डेली भर वीडियो दर्द हो। देखा करदा भाई, वीडियो देखी भाई, इतना का इतना लगा दिया, इतना का इतना बेच दिया, इतने कमा लिए। मैं ऐसा आदमी हूँ जो जमीन आपको, पाने के बाद पता चला कि भाई मान लिया स्थिति कैसी चल मैं ऐसा आदमी हूँ जो आपको खेत में भी मिलूंगा। मैं प्रॉपर काम करता हूँ, मैं भयंकर वाला, और मैं इन कपड़ों में भी मिलूंगा। मैं लेक्चर में, मेरे कई रूप हैं, अलग 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 अलग। मैं खेत में हूँ तो एकदम भयंकर मुड़ासा लगा के खेत में काम कर रहा हूँ। जब तक करूंगा नहीं आप लोगों को कैसे बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल सर सही बात है। इसमें एक तो आप शेड्यूल के हिसाब से चलो। केला गुरु आपके पास आ गया। मैं ये किसानों को ये भी कहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है किसी भी कंपनी के, तो आप मत खरीदो। आप मेरे पास आओ, मैं आपको सब्स्टिट्यूट दूंगा। अब देखो 2 रास्ते हैं, या तो घर के में मेहनत कर लो, या फिर बाजार से जो ला रहे हो वो सही और सटीक चीज लेके आओ, लूटो मत बाहर। लूटो मत। दूसरी बात, जो आप गाइडलाइन जिसकी चल रहे हो, हर आदमी अपने स्तर से सामने वाले को बढ़िया ही बताने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बढ़िया हूँ या कोई और बढ़िया है, लेकिन हाँ मेरा इतना है कि मेरा किसान आज तक कोई फेल नहीं हुआ। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और किसानों की मोहब्बत है। वो अलग बात है किसान भूल जाए, मुझे फोन कर रहे हैं, जैसे मैं गाड़ी में भी बोल रहा था कि भाई कहाँ गया वो। जितना सपोर्ट आप दे रहे हो ना, इस हिसाब से तो फेल होंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं फेल होने का। फेल का मतलब नहीं, फेल तो दिमाग में से आउट कर दो चीज। अगर फेल वाली बात होती तो मैं 12वीं पास आदमी, फौजी आदमी, कभी इतिहास भी उठा लो इंडिया का, किसी फौजी ने इतने बड़े स्तर पर आज तक एग्रीकल्चर में काम नहीं किया। मैं पहला आदमी। मैं सोचता यार तेरी क्या वैल्यू। मैंने क्या सोचा पता है, कि मुझे किसान के लिए बहुत बड़ा काम करना। उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आया, ना मुझे कोई बड़ा दिखाई दिया ना छोटा। मैं इतने से बालक से भी सीख लूँ और मैं 75 साल के बुढ़े से भी सीख लेता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं। सीखने में तो शर्म होनी नहीं चाहिए। जीवन भर खत्म हो जाएगा, सीखते ही रहोगे। जी बस इतना है, अपने अंदर की जो बात है दूसरों को बताने का मादा हर किसी में नहीं होता। गांव गांव खेत खेत जाके, अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आपसे कोई चार्ज लिया? नहीं सर, कुछ नहीं लिया। वरिंदर जी कोई चार्ज लिया? वरिंदर जी अपने आप ही गाड़ी में लाइए, कहते साइकिल पे चल रहे हैं तो भाई चलो, आधी मैं खींचूंगा आधी तुम खींचो, साइकिल पे आ जाते हैं हम तो रोड पे आ जाते हैं। अपने खर्चे से पूरे भारत में जाता हूँ, अपने खर्चे से लोगों को समझाता हूँ, अपने खर्चे से बता रहा हूँ। किसान पे है कहाँ बेचारे पे पैसा। सही बात। आपका भी हिम्मत बढ़ी, ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो में बता सकूँ था, लेकिन आपकी भी हिम्मत बढ़ेगी यार, चलो कम से कम राहुल भाई यहाँ आए तो सही। सर एक बार मेरा खेत तो देख के चले गए। बहुत ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी नहीं, बहुत और दूसरा ये चीज आंखों से एक बार देख लो तो कमियां जैसे मैंने बता दी बिल्कुल सही बात। कि भाई ने बराबर कर लो तुरंत, ये बहुत जरूरी है। इसे बेटा पेश कर ले, इतना दूसरे खेत में जाएं, सारे चल जाएंगे ये पौधे। देखो जी ये बाउंड्री पे तुमने छोटे नजदीक इतने नजदीक पौधे का कोई मतलब नहीं दिखाना बेटा।
ये तो सर बाउंड्री रोकने के लिए लगा रखे थे। आपका काम हो गया, आपका तो छोड़ो वीरेंद्र का भी काम हो जाएगा। अगर तो 4, 10, 5 की जरूरत पड़ेगी तो भैया पैसे देख ले चाहिए अपने, कोई दिक्कत नहीं। इतने पौधे हैं, ये तुम्हारा गैप फिलिंग कर देंगे दोनों लाइन। तुम्हारी 3 लाइन में पौधे ठीक लग रहे हैं इनकी वीरेंद्र भाई। ये साइड में तो है। साइड में तो तुमने बहुत सारे पौधे पाल रखे हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें भी मत लगाना, इन्हें थोड़ा थोड़ा पल जान दो, 2-4 पत्ते आ जान दो, हाँ, हिम्मत आ जान दो इनकी, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होते हैं ना तो दोबारा से चलता है फिर पौधा। ठीक ठीक सर। ये तो एक दो बिस्वा जमीन होगी। ये पौना बीघा सर। पौना बीघा। आपके एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 5 पौने 5। अच्छा, आपका वाला हमारा सेम है ना सर, आपका भी बीघा बड़ा है ना? यूपी का। इसमें यूपी राजस्थान में बड़ा। देखो यूपी भी बहुत बड़ी है, यूपी इतनी बड़ी है कि यूपी में 4-5 राज्य घुस जाएंगे अंदर। जो बिजनौर वाला क्षेत्र है मेरा, शामली से जो शुरू होता है, तो शामली में भी 5 का है बिजनौर। ये जो सीधी पट्टी गोंडा तक गई, ये गोंडा तक, बिजनौर से शामली से गोंडा, मतलब तुम्हारे यहाँ से गोंडा तक, ये 5 बीघे का। इधर हट जाओगे तो 7.5। मैं तो एक तहसील घूम लिया पूरे क्षेत्रों की, तो उसमें फिर अंतर है। बलिया की तरफ चले जाओगे तो 1.5 बीघे का एक वो हो गया। बनारस की तरफ भी ऐसा ही है। ठीक है सर। एक सर उस साइड के और देखियो। हाँ, उधर रोक है। वो इधर से चल जाएंगे। हाँ, थोड़ा हतारा में निकलना पड़ेगा। ये इधर से कहीं से भी चलो, यहीं का जाओ। तो ये वाले आपने क्या करने हैं भैया, इनका देखो तुम्हारा पौधा इसलिए नहीं चल जा। एक तो इसे हल्की हल्की सी मिट्टी लगा दो। ठीक है सर। इधर मतलब कुल मिला के ना, इतना भी नहीं, ये देख रहे हो? हाँ जी। जब तक थोड़ा बराबर तो हो जाए, मतलब ऐसा रखा कि थाली रख दी होगी इसमें पलट के। ठीक, समझ गया है नहीं जी। बड़ी बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कर दो। और उसके बाद वो 2 छेद कितनी दूर, जैसे ये 4 एंगल है जी और ये 2 एंगल है, तो 6 एंगल हो गया। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इन्हीं में देना। ठीक है सर। तो इसमें राहुल भाई एक बार जैसे दे दिया, अब दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर दो छेद। उतना कौन सा टाइम लगेगा? देना है दूसरे में, इसी में दे दो अगर ये हैं तो। वो तो पी जाएंगे ना वो। और अगर ये खत्म हो, मेरा मकसद है कि ये बाहर ना जाओ, ना जाना, खराब ना हो। वो जो लट सब मोटा करोगे ना, अभी एक आंगली का मोटा करोगे ना, मोटा हो जाएगा, अगली बार भी काम दे सका। हाँ, तो इसको थोड़ा दूरी बढ़ेगी ना। जैसे ये यहाँ तक हो गया, ये हो गया एक छेद, इतना हो गया तो ये बंद थोड़ी। ये इतना बड़ा होगा। देखो जी, मैं करके दिखा दूं। फिर ये ड्रिंचिंग करके बंद करने की जरूरत नहीं ना 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 ना, खुले रहने दो, अपना आप पी जाएंगे। इसकी तो सर ऊपर से दिखा दे रहा। अगर ये जो परत भी हट जाए ना ये, तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस हिसाब से भी मान ले क्या लेके कैमरा से ऊपर से दिखा नीचे। इस तरीके से छेद करना है, समझ गए वीरेंद्र जी? छेद कितना करना है? ये बस मेरी उंगली के बराबर। अब इसके अंदर 2 ड्रिंचिंग हम देखा कैसे बाहर चले जाए। अगर इसके अंदर कुछ दानेदार भी डालोगे ना ऐसे लाके, तो देखो इसके अंदर ही रहेगा आराम से चला। ये इस तरीके से करो। बारिश में इसका उपाय यही है, मतलब पौधे ऊपर टंगे हुए सारे के सारे। और ये पेड़ जो हैं ये निकाल लो अपने। ये जो बांस है सर, वो पतला टाइप का बांस ले लेंगे। जगन है, आराम से हो जाएगा। देखो, बैक्टीरियल बीमारी से बचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तुरंत, नहीं तो दवाई बहुत आती है, दुनिया लौट कर खा जाएगी तुम्हें। उसके अलावा आपका ब्लू सर, ये कॉपर। देनी कितने दिन में ब्लीचिंग पाउडर की? जैसे ये महीने में एक बार कर दो। आप हमारा शेड्यूल फॉलो करोगे ना जी, उसमें सारी ही चीज़ें हैं। लेकिन देखो, किसान की भी गलती नहीं है बेचारा, कई बार फाइनेंशियली पैसा ना होने के कारण आदमी आगे पीछे वीरेंद्र भाई हो जाता है। आदमी के पास पैसा होता नहीं है। सर वो कहना आसान है कि इतने दिन पे ये कर जा, अगले घर में रोटी सब्जी के पैसे नहीं है तो दूसरा आदमी दवाई कहाँ से लाए? और जब पैसे हों बेचारे पे मंगवाता है किसान पे। किसान का दर्द कोई समझता नहीं। एक और मजे की बात है, कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनी में खास आदत हो, अपनी कमी नहीं बताएंगे, ऐसी हो जाती हैं। देखो, एकदम से आकर के किसान को ये कहना कि तू बेवकूफ़ है, कहने गड़बड़ कर दी, तो वो बेचारा सोचता है मैं ही बेवकूफ़ होऊंगा, ये तो मास्टर आदमी है। लोग तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, जो दवाई बताने वाले लोग हैं, अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे मित्र हैं राजीव जी।
और राजीव जी हैं अपने रामपुर के रहने वाले। उन भाई साहब ने 2000 पौधा लगाया, राजीव चौधरी नाम है जी। मेरे पास 2-4 दिन पहले कॉल आई उनकी। वीरेंद्र भाई के राजीव चौधरी जी हैं, वो इमरता फार्म के रहने वाले हैं, उसके रामपुर जिले के। अब साहब उन्होंने जो है पौधा लगाया 2000। अब बेचारों ने पहली बार पौधा लगाया और ये सोच के लगाया कि यार कुछ नया करे। उनको भाई साहब ये समझोगे आप कि इतनी दवाई लगवा दी भयंकर वाली, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 3-3 कीटनाशक जड़ में, स्थिति उनकी होगी पौधा मरने की स्थिति में आ गया। अब वो हमारे साथ आए हैं, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका पौधा सुधारने की। ऐसे ही कई जगह मैंने देखा बहुत सारी कंपनियों के जो एजेंट लगे हुए हैं साथ में काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जा करके 20-20, 30-30 हज़ार, मतलब 24-24 हज़ार रुपये की दवाई एक साथ लोगों को लगवा रहे हैं 1-1 एकड़ में। तो यार देखो, ये किसान को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर जैसे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो यार। आपने बोला ना भाई मतलब सब कुछ रोक दो, अभी कुछ नहीं देना, वो दमरो सारे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन देना कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं जो बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा। मैं तरीके से ही मान लिया आपने दे दिया, मैंने देखा नहीं चला और दे दे, नहीं चला और दे दे, तभी मरता है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक बात सारा बताओ, सब कुछ रोक दिया जो भी कुछ था। तो समझ रहे हो मेरी बात। एक तो आपका ऑलरेडी पहले से पौधा मर रहा है, उसके अंदर क्या जरूरत है उसमें। देखो कई बार क्या होता है कि पौधे का पत्ता पीला पड़ रहा है, सूख रहा है, किसान को कह रहा है फंगस आ गई। ओ भाई, कीड़ा भी हो सकता है, तसल्ली रखो थोड़ी सी। हाँ पता तो चलेगा, पता तो चले। अभी इसमें भी कीड़ा हो सकता है आपके, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसकी जड़ काट रहा हो जी। हम क्या करेंगे अभी, एक तो ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर वाला हो गया हमारा। जब हम इसके साथ में अगले दिन या उससे अगले दिन इन गड्ढों के अंदर डालेंगे आपका ब्लू कॉपर या थायोफेनेट मिथाइल, तो उसमें हम 250 ml क्लोरोपाइरिफास भी लेंगे। हमारा 3 in 1 काम हो गया, कीटनाशक, फंगीसाइड और बैक्टीरियल, लफड़ा खत्म। इसके अलावा एक काम और करेंगे हम, फास्फोरिक एसिड आपके पास आ गया? हाँ आ जाएगा, मतलब एक ड्रिंचिंग फास्फोरिक एसिड की कर देना ऐसी जैसे मैंने बोली है। 200 लीटर पानी में 1 ही लीटर डालना बस, क्योंकि पौधे भी छोटे हैं। ठीक। फिर देखो कमाल, इसकी बॉन्डिंग टूटेगी, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, पौधा अपना आप भागेगा, जड़ अपना आप भागेगी। जी। मेरे साथ टच में बने रहो। जैसे नया नया ब्याह होता है ना, तो आदमी 2-4 घंटे में आके बहू का मुंह देखना आता है घर। सही बात। वो पैसे वाला मेरा मुंह देखते रहो जब तक ये पौधा बढ़िया नहीं चल जाए। बढ़िया चल रहा है फिर भले ही मत देखना। मैं तो खुद चाहता हूँ यार तुम लोग मास्टर हो जाओ, मेरी जान छोटे बाबा। मैं इतना परेशान हूँ कि पूछ मैं रोटी खानी बारी हो जाती है मेरी। तो अगर सारे आदमी मुझसे पूछेंगे सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। मुझसे सीखो और अपनी खेती खुद करो, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाओ, बल्कि 4 लोगों को सिखाओ। मुझे भी यो बात मुझे 1 साल बाद पता चलनी चाहिए कि भाई वीरेंद्र और वो अपना वेद प्रकाश भाई पूरा उधर हरियाणा वाले क्षेत्र में लोगों को खेती करवा रहे हैं, और यार बड़ी खुशी होगी मन में। अब मेरी टांग पकड़े रहोगे तो तैरना कब सीखोगे। तो जो चीज़ मैं बताता हूँ इन्हें एक तो कॉपियों में नोट करो जी। और इनसे सीख लो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मास्टर बन जाओगे खेती में। और मैंने क्या करा, मैंने यही तो करा है, लोगों से सीखा है, बस सीख के लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कौन सी डिग्री कर रखी है कि अपने हाथ से करा खेतों में कि भाई ऐसे बोला तो ऐसे क्या होगा। कुछ खुरापा जब आप करते हो तो सिक्स सेंस ऊपर वाला जागृत कर देता है। तो वो नए नए प्रैक्टिकल मेरे खेतों में करता रहता हूँ। मैंने 1 एकड़ केला खराब कर दिया पिछले साल, मतलब बिल्कुल पट कर दिया, लास्ट में गेहूँ बोया उसमें। मेरे जैसे आदमी से भी गलती होती है। मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे कुछ, तो वो प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं हुआ, बहुत उल्टा प्रैक्टिकल था। लेकिन अगर हो जाता तो 6 महीने में जो है केला ना वहाँ जाना था, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं। मैं उसको दूसरी फसल के तर्ज पे कर रहा था। तो केला एक अलग तरीके की फसल है, अमरूद एक अलग तरीके की फसल है। हम सबको एक ही साथ करते हैं, वो गड़बड़ होती है। चलो वो वाला भी देख लेते हैं। तो सर कहीं कहीं है, असल में आपने ये लेट लगाई, ये सर देखो तुम्हारे पौधे का एक ही कारण है, ये डोल पे लग गए, दूसरा बारिश नहीं रुकी, ठीक है। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, 1 नंबर प्लॉट चलेगा, घबराओ मत। पहले तो मिली नहीं, वो नरेश जी है ना सर, वो साहब है झज्जर वाले, हाँ जी। उनका कितनी दूर है यहाँ से? स्पेशल 115 किलोमीटर पड़ा सर। 115 किलोमीटर यहाँ से, बिल्कुल अंदर के। तो सर जो ये ट्रे निकाल लो, इनमें कुछ भी प्लांटेशन करने का काम आएगा आगे जी। अब देखो अगर यहाँ मल्चिंग होती तो घास आई क्या, मतलब इसलिए हम बोलते हैं पौधे के चारों तरफ मल्चिंग कर दो। ये प्लास्टिक के ट्रे वगैरह, इसका घास का कैसे करोगे फिर, तो थोकमा हो गई होगी सर ये तो। और ये सर काट दी ना दोबारा फिर उनकी है, तो दूसरी ना काटने से मतलब नहीं बनता। मोथा घास है सर ये डिल्ला बोल रहे हैं इसका बताता हूँ मैं आपको उपाय। इसमें अलग घास है सर, इसमें अलग है, उसमें अलग है। अगर आप इनमें वेस्टी कंपोजर चलाओगे ना खेतों में पानी के साथ, तो 2-3 साल में ही सारी खत्म हो जाएंगी।
मतलब ढूंढते फिरोगे घास कहाँ गई। डिकम्पोजर क्या करता है वीरेंद्र भाई, घास जो आपके घास के बीज हैं उनको जमीन में जाकर के डिकम्पोज करता है हमेशा के लिए खत्म। हाँ, बीज खत्म कर दे। 2-3 साल में खेल खत्म उसका। बहुत लोगों ने अपनी खेती सुधार ली डिकम्पोजर से। इन्होंने चलाया वीरेंद्र भाई ने अभी धान में वो डिकम्पोजर गोपूर्ण अमृतम और ये चीज़ें, और सरसों खली वाला क्या 1 नंबर का खड़ा है। अच्छा, एक और काम करा मैंने इन्हें, अगली वीडियो बनाऊंगा इनकी मैं उसकी। मैंने इन्हें वो लगवाया था तख्ता बांस जी। धान में, सब ने मना करी, अगले ने मारी, डबल टिबल ट्रिपल वो आ रखे हैं। मेरे पास भी सब अड़का छोटा आधा किला धान का, उसमें वो लगाया आपने? उसमें सिर्फ धान लगाई है, तब कुछ नहीं लगाया। अभी सामने नहीं, धान लगा के उसे वो करते ना। कितने दिन हो गए? 15 दिन तो हो गए। 15 दिन हो गए। अब सही टाइम चल रहा है। अब बताऊंगा उसमें क्या करना है। इसका तुम्हारे सारे प्लाट का एक ही इलाज है साहब, जो मैंने बताया। यहाँ तक करो, ये पहले 2 चीज़ दे दो, उसके बाद में आप जिस चीज़ की ड्रिंचिंग बैठ रही हो केला गुरु की, वो कर देना, तुम्हारा पौधा उठना चालू हो जाएगा। स्प्रे अभी कोई सा भी मत करना, जब तक 3-4 पत्ते नहीं आ जाते तब तक पौधा स्प्रे पकड़ता नहीं। ठीक है। और कोई सवाल हो जो पब्लिक के सामने पूछना हो पूछ सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, राम राम जी। बेटा इसको बंद कर दो।